जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको उन 10 संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ जो अगर इन गुप्त नवरात्रों में दिखाई दे तो आप समझ जाना कि माँ काली की कृपा आप पर हो गई है और माँ का निवास स्थायी रूप से आपके घर में हो चुका है। गुप्त नवरात्रि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गुप्त मतलब छुपाकर, जिसमें पूजा पाठ, मंत्र जाप, हर एक चीज़ गुप्त तरीके से करी जाती है। ये विशेष तौर पर भक्तों के लिए, तांत्रिकों के लिए होता है। भक्त, साधक और तांत्रिक ही गुप्त नवरात्रों में सिद्धि प्राप्त करते हैं, गुप्त तरीके से माँ की उपासना साधना करते हैं। यह गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं को समर्पित है और ये 10 महाविद्या माता दुर्गा का ही रूप है। कोई भी इच्छा नहीं है जो इन 10 महाविद्याओं की सेवा से पूरी ना हो। जब आप इन महाविद्याओं की सेवा, पूजा अर्चना करते हैं तो आपको संकेत भी अवश्य मिलते हैं कि जो आप पूजा पाठ, सेवा अर्चना आपने माँ की है, वह माता ने स्वीकार किया है या नहीं। खास तौर से ये नवरात्रिकों के लिए विशेष होती हैं, क्योंकि इन नवरात्रि में तांत्रिक जो हैं तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, सिद्धि साधनाएं माँ के द्वारा प्राप्त करते हैं। साधकों के लिए भी विशेष हो। तो अगर आपको ये 10 संकेत दिखे, मिले, तो समझ जाना कि माता की कृपा आप पर हो गई है, माँ आपकी पूजा से प्रसन्न है। तो देखिए, जो सबसे पहले संकेत मिलता है इन गुप्त नवरात्रियों में, वह है कि आपको स्वप्न के माध्यम से अपने घर के कुल देवी या कुल देवता के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपके जो भी कुल देवी या कुल देवता है, उनका मंदिर आपको दिखना शुरू हो जाएगा स्वप्न के माध्यम से। या अगर आपको नहीं पता कि आपके घर के कुल देवी कुल देवता कौन है, तो वह भी पता अगर माँ की कृपा दृष्टि आप पर पड़ जाती इन गुप्त नवरात्रों में, तो स्वप्न में स्वयं ही आपको पता चल जाएगा। अगला संकेत है कि आपको इन गुप्त नवरात्रों में स्वप्न के माध्यम से आपको कोई बच्ची छोटी दिखाई दे या बूढ़ी महिला। अगर ये 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, छोटी बच्ची या बूढ़ी महिला बार बार, तो समझ जाना कि माँ आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है। अगला जो संकेत है वह है कि अगर इन गुप्त नवरात्रों में माता आपसे प्रसन्न हो जाती हैं तो आपको अपने पितरों के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब दैवी शक्तियाँ आपके घर में वास करती हैं तो ही पितृ प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि पितरों को जो बल है वह शक्तियों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो अगर माँ आपसे प्रसन्न होंगी तो आपके पितरों के दर्शन स्वप्न के माध्यम से आपको होने शुरू हो जाएंगे। आपको पितृ आशीर्वाद देते हुए दिखेंगे, या आपके जो दादा दादी हैं जो अब नहीं रहे, वह आपको दिखाई देंगे, आपके साथ खेल रहे हैं या आपके साथ खाना खा रहे हैं, आपसे कोई बातें कर रहे हैं। इस तरह से आपको उनके दर्शन होने शुरू हो जाएंगे स्वप्न के माध्यम से। ठीक है, अगला जो संकेत है वह है कि आपने जोत जला रखी होगी गुप्त नवरात्रों में, उस जोत में, उस दीपक में आपको त्रिशूल बना हुआ दिखाई देगा, या माँ का कोई भी अस्त्र या माँ के नेत्र बने हुए दिखाई देंगे, तो समझ जाना कि माता आपकी पूजा से न है। अगला जो संकेत है वह है कि स्वप्न के माध्यम में आप खुद के ऊपर सवारी आते हुए दिखाई देना। अगर इन गुप्त नवरात्रों में आपकी पूजा से माँ प्रसन्न होगी तो आपको स्वप्न के माध्यम से दिखेगा कि आप किसी चौकी पे बैठे हैं या माँ के किसी मंदिर में गए हैं और आपके ऊपर माँ की हाजिरी आई है, आप झूम रहे हैं, आप खेल रहे हैं। ठीक है, अगला जो संकेत आपको दिखेगा वो होगा कि अगर माँ आपसे प्रसन्न होगी तो गुप्त नवरात्रों के तुरंत बाद आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके धन आगमन के स्रोत आपके खुलने लगेंगे, या कोई केस है जो काफ़ी सालों से पेंडिंग चल रहा है, गुप्त नवरात्रों के तुरंत बाद उस केस का सॉल्व हो जाना और आपको विजय प्राप्त होना। तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि माँ है जो है वह आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न हो गई है। अगला जो संकेत है वह है कि पूजा करते समय, ध्यान साधना करते समय आपको कोई मंत्र सुनाई दे या कोई शब्द सुनाई दे। ठीक है, या आपको ऐसा लगे कि आपके पास से जस्ट अभी कोई गुजरा है, ध्यान कर रहे हैं जब आप, तो आप समझ जाइए कि माँ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर
पड़ गई है। अगला जो संकेत है वह होता है कि अगर माँ आपसे प्रसन्न होगी तो आपको स्वप्न के माध्यम से हनुमान जी के दर्शन अवश्य होंगे, चाहे वह बानर के रूप में हो, चाहे हनुमान जी की प्रतिमा के रूप में हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा भगवा कलर का वस्त्र धारण कर रखा है। इस तरह से भी अगर आपको स्वप्न में दर्शन होते हैं तो आप समझिए कि माँ आपसे जो है वह प्रसन्न है, क्योंकि हनुमान जी हैं जो हैं वह माता के अगवानी होते हैं। तो जब माँ प्रसन्न होती है तो हनुमान जी के दर्शन स्वप्न के माध्यम से अवश्य होंगे, क्योंकि जो हनुमान जी हैं वह माँ के सेवक भी हैं। अगला जो लक्षण दिखाई देगा वह दिखाई देगा आपको स्वप्न के माध्यम से बाबा भैरव बाबा आपको अवश्य दिखाई देंगे, उनका मंदिर दिखाई देगा, ठीक है। या फिर आपको बाबा भैरव का जो स्वान होता है उनकी सवारी वह दिखाई देगी, क्योंकि आगे लाल लंगोटे वाला, पीछे भैरव बाबा, बीच में भवानी रहती है। तो भैरव बाबा जो हैं माँ काली के जितने भी सिद्ध पीठ हैं या फिर माता के जितने भी सिद्ध पीठ हैं उसके जो रक्षक हैं वह हैं भैरव बाबा हैं। तो भैरव बाबा और हनुमान जी के दर्शन आपको 100% होंगे अगर माँ आपसे प्रसन्न होगी, ठीक है। और अगला जो लक्षण वह होता है कि अगर वहाँ के मंत्रों को सुन रहे हैं, वहाँ के चालीसा सुन रहे हैं, वहाँ का कोई भजन आप सुन रहे हैं, तो एकदम से आपके शरीर में सिहर सी उठेगी, आपका शरीर एकदम से रोंगटे खड़े हो जाएंगे, चाहे वह गर्मी का मौसम हो चाहे वह सर्दी का मौसम हो। आपको एकदम ठंड सी लगेगी, आपके पूरे जो रोंगटे हैं वह खड़े हो जाएंगे। तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे अगर माँ आपसे प्रसन्न हो जाती है गुप्त नवरात्रियों में आपकी पूजा पाठ से। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।